देखिए, हम जो बात करते हैं ना न्यूटन्स के लॉ की, तो न्यूटन्स के लॉ की जब बेटा हम बात कर रहे हैं तो उस न्यूटन्स लॉ, हमारा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 नियम होते हैं न्यूटन्स ने जो गति संबंधित नियम दिए हैं, प्रिंसिपिया नाम की बुक में जो लिखा है। मैं उनके आधार पर आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ, है ना। जादू क्या होगा, देखो पहला न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है ना, जो पहला लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स का, पहला नियम ये बताता है हम लोगों को कि हम किसी भी वस्तु पर, कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, तब तक कि उस पर कोई हम बाइबल न लगाएं। यदि मान के चलो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास मार्कर है और इस मार्कर ये अब क्या है, विराम अवस्था में है और ये विराम में ही रहेगा, तब तक इस पर कोई बाइबल नहीं लगाया जाएगा। अब जैसे ही मैं इस पर बाइबल लगा रहा हूँ तो ये गतिमान हो रहा है, जिस तरफ मैं बल लगा रहा हूँ ये उसी तरफ क्या है, गतिमान हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं जिधर तरफ बल लगाऊंगा उसी तरफ वस्तु जाएगी, उसी तरफ वस्तु जाएगी। ये पहला नियम बताता है। दूसरे नियम की यदि मैं बात करूं तो न्यूटन्स गति का जो सेकंड लॉ है बेटा, सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स जो होता है वो m इंटू ए के बराबर होता है। मतलब फोर्स जो है वस्तु के मास और वस्तु ने जितना त्वरण लिया है, वस्तु ने जितना एक्सेलरेशन किया है, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है फोर्स, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप जिस वस्तु पर, जैसे मान लो कि मैं इस व्हाइट बोर्ड में, इस डिजिटल बोर्ड पर क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे करके फोर्स कर रहा हूँ इसको। जब मैं ऐसे फोर्स करूंगा तो डिजिटल बोर्ड भी मुझे उसी प्रकार से अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, फोर्स करेगा अपनी तरफ, मुझे अपनी तरफ से भी ये फोर्स करेगा। तो उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किस मोशन की वजह से ऐसा हुआ है। जैसे मान के चलो ये मैंने क्या लिया, मैं एक एग्जांपल लेकर के आया हूँ आपके सामने। जैसे मेरे पास में एक ये है क्या, आलू, ये आलू है जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से लेकर के आया हूँ। अभी सर मैं इसको ला रहा था तो सर ने मुझे आलू दिया नहीं, ये बहुत महंगा चल रहा है, इसलिए बाकी मैं मशक्कत करके ले आया आप लोगों को समझाने के लिए। वो देखिएगा ये आलू है और एक मैंने लिया छुरी। अब ये मेरे पास क्या है, चाकू, और ये मेरे पास क्या है, आलू। अगर मैं इस आलू को इससे ऐसे करके मैं टच कराता हूँ, ऐसे करके मैं टच कराता हूँ, ऐसे करके देखो ये मैंने क्या कर दिया बेटा, इसमें देखो इसको मैंने ऐसे करके टच कर दिया। जब मैंने इस आलू को ऐसे टच कर दिया, जब मैंने आलू को इसमें ऐसे लगा दिया, यदि मैं इस पर ऊपर से फोर्स लगाऊं, मैं इसे प्रेशराइज करूं, तो ये आलू और छुरी दोनों नीचे जाने चाहिए ना, क्योंकि हम इस पर जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे जाएंगे। लेकिन क्या होगा, अब मैं आलू को, मैं ग्रेविटी के अपोजिट इसको ले जाने की कोशिश करूंगा। ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, अब ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये आलू ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। देखिएगा मैं फोर्स लगाता हूं और आप बताएंगे कि ये किस नियम की वजह से आलू ऊपर की तरफ गया है, ये आपको कमेंट करना है। देखिएगा आप बताइएगा, ये काफी एक जी छोटा सा नियम है, इसको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए मैं इससे फोर्स लगाता हूँ, देखिए सॉरी आलू हमारा गिर गया है। एक बार मैं फिर से उठा लेता हूँ इसको, बड़ा मुश्किल है ऐसा करना। देखिए मैंने ये आलू ले लिया है, बाकी मैं अब इसको ऊपर आपके सामने ही ऊपर से फोर्स लगाता हूँ और ये आलू ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा किस नियम की वजह से हुआ, न्यूटन्स का कौन सा लॉ इस पर काम कर रहा है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना। देखिएगा ये तो आलू ऊपर गया भाई, आलू ऊपर गया। आलू कहाँ गया था बेटा, ऊपर गया था। आप कहेंगे नहीं सर आपने चीटिंग कर दी। चीटिंग नहीं की बेटा, मैंने चीटिंग नहीं की है, आलू टूट गया। फिर से देखिएगा, ये आलू का आधा भाग है और इस आधे भाग को बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ले रहे हैं। देखिएगा ये मैं ऊपर से फोर्स लगाया, फिर से नीचे गिर गया, क्योंकि आलू का आधा भाग कटा हुआ था। हमको क्या करना है बेटा, आलू एक नया लेकर के आना है और नए आलू पे फिर से हम प्रैक्टिकल करेंगे। आलू को हम क्या लाएंगे बेटा, एक नया आलू लाएंगे और उस पर एक प्रैक्टिकल करके फिर से दिखाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा। तो लेकर के आया जा रहा है आपके लिए, केवल आपके लिए लेकर के आया जा रहा है। उस आलू को हम क्या करेंगे बेटा, उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे नहीं सर आपने चीटिंग की है। तो मैंने चीटिंग नहीं की है। आप क्या करेंगे, आलू को देखेंगे कि आलू कैसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो न्यूटन्स का कौन सा नियम उस पर काम करेगा वो आपको बताना है। देखिएगा आलू एक हमारे साथ लेकर के आ चुके हैं, हमारे साथ आलू ला करके हमको दे रहे हैं। देखो ये रहा, ये आलू आ गया, ये आपकी वजह से आलू आया। आलू बहुत महंगा चल रहा है, आपको दिखाएंगे। देखो ये छुरी मैंने इसमें फिर दोबारा से मैंने ये चाकू इसमें लगा दिया। अब की बहुत अच्छा कोशिश करेंगे, अब की इसमें बहुत अच्छा। 2 किलो आलू बिगड़ गए इसी प्रैक्टिकल को करते करते, आप भी देखिएगा। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ऊपर से मैंने फोर्स लगाया, आलू देखिए कहाँ जा रहा है, आलू देख रहे हैं ना आप कहाँ जा रहा है, आलू देख रहे हैं ना कहाँ जा रहा है। अब ये फिर दोबारा से साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे सीधा कर लेता हूँ एक बार, मैं ऐसे करके इसको दोबारा से देखिएगा, नहीं तो फिर दोबारा आलू टूट जाएगा। ये मैंने आलू लगा लिया। अब देखिएगा ऐसे में इसको फोर्स कर रहा हूँ तो ये आलू कहाँ जा रहा है बेटा, देखो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। आलू ऊपर गया
आलू ऊपर गया, छुरी नीचे आ गई, आलू ऊपर गया, छुरी नीचे आ गई। तो आप कमेंट सेशन में बताएंगे ये न्यूटन्स गति के किस नियम से आलू ऊपर की तरफ गया, फोर्स नीचे की तरफ लगाया। चलिएगा।